बस मेहनत मेहनत ही हम लोगों का सब कुछ है। तो आप दावेदारी पेश कर रही हैं क्या इस बार इलेक्शन लड़ने की? जी जी, हम दावेदारी पेश कर रहे हैं कि मेरा हस्बैंड को टिकट मिले। वर्तमान विधायक है, वो किसी भी योजना को जमीन तक उतारने में असफल है, इसीलिए वो लायक नहीं है। 15 साल उनको लोगों ने समय दिया, 15 साल में वो कुछ नहीं किया है। मैं चाहूँगा, लोगों से अपील भी करूँगा कि ऐसे आदमी को बदलने के लिए आप लोग मुत्तहिद हो जाएं और AIM का साथ हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त रियाज राही और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल अपना गांव। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से, बीते दिनों से मैं प्रत्याशी, प्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं से इंटरव्यू लेता हूं और उनसे पूछता हूं कि आखिर रणनीति क्या है विधानसभा इलेक्शन 2020 को लेकर। तो आज हम लोग हैं यहाँ पे मुस्तफ़ा चेयरमैन साहब, जो कि नगर पार्षद के चेयरमैन हैं, उनके घर पे हैं, और उनके अहलिया नुसरत परवीन साहिबा आज AIM ज्वाइन की है, उसका दामन थामा है। और बहुत बड़ी बात यह है कि उनको आज ही दामन थामी और आज ही के दिन उसको महिला प्रखंड अध्यक्षा चुना गया। तो मैडम से बात करते हैं कि आखिर उनको एक ही दिन में महिला अधीक्षक कैसे चुना गया। तो पहले तो मैं ये कहूंगा कि आप हमारे व्यूअर्स को अपना परिचय दें कि आप कौन हैं और कहां से हैं। इससे पहले आप किसी राजनीतिक दल में थे या फिर इससे पहले आप क्या काम करती थी? मैं नुसरत परवीन बहादुरगंज, मैं आज 15 साल से राजनीति में हूँ और 3 टर्म मैं जीत के आई हूँ और नगर पार्षद हूँ। और हमें आगे उम्मीद है कि हम 5 साल से मेहनत कर रहे हैं, मेरा हस्बैंड, कि AIM में हम लोग अभी कामयाबी नहीं मिला है। इस बार हम भी जमकर खुल के आए हैं और हम चाहते हैं कि इसको आगे बढ़ाएं और अवैसी का यहाँ पर हुक्म हो और उसको कामयाबी मिले। मैम, सबसे बड़ी बात यह है कि आप बोले कि आपके शोहर 2015 से जुड़े हुए हैं पार्टी के साथ, लोकसभा में साथ दिए हैं। तो एक ही दिन में वो आपके शोहर किए थे। आपका क्या हिकमत रहा पार्टी में, जब पार्टी ने आपको एक ही दिन में अध्यक्ष बना दिया? मेरी कामयाबी देखी होगी। आपकी कामयाबी जैसे आपने लोकसभा इलेक्शन में क्या किया था पार्टी के लिए? हमने बहुत मेहनत किए थे। अच्छा, रात दिन एक कर दिए थे हम। कहीं इसको लेके तो आपको अध्यक्ष नहीं बनाया गया क्योंकि आपके पास पैसा है, रुतबा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी, बस मेहनत ही हम लोगों का सब कुछ है। तो आप दावेदारी पेश कर रही हैं क्या इस बार इलेक्शन लड़ने की? जी जी, हम दावेदारी पेश कर रही हूँ कि मेरा हस्बैंड को टिकट मिले। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि आपको, अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो उस समय आप क्या कीजिएगा? हम तब पर भी रहूंगी उसके साथ में, पार्टी के साथ रहेंगे? जी, हम मेहनत करूंगी। यानी कि पार्टी अगर किसी और को भी टिकट दे तो आप साथ में रहेंगे? जी। तो चलिए दोस्तों, मैम से आज कम बात करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग इंटरव्यू लेंगे। पहले हम अंकल से बात करते हैं कि वो उनका राजनीतिक करियर कैसा रहा और मीम में ज्वाइनिंग आज हुए, क्योंकि मीम के लिए बहुत पहले से काम कर रहे हैं। तो इतना से ज्वाइन क्यों नहीं थे, सदस्यता क्यों नहीं लिए थे? ये कहूंगा कि आप अपना पूरा इंट्रोडक्शन दीजिए। आप कौन हैं, क्या करते थे, अभी क्या करते हैं? मैं मुस्तफा अनवर राही, मैं गुना समेसर नगर पंचायत बहादुरगंज का वासी हूँ और मेरा राजनीतिक कैरियर 1990 से है। मैं राजनीति तब से अब तक कर रहा हूँ। मैं बहादुरगंज नगर पंचायत के 2 चुनाव लड़ा, उसमें दोनों बार हम विजय हुए। उसमें 5 साल हम चेयरमैन रहे और नगर पंचायत में कमोबेश कोई ऐसा नली गली या बिजली के मामले में हो, नली गली के मामले हो, आवास के मामले में हो, शौचालय के मामले में हो या कन्या विवाह के मामले, वृद्धा पेंशन के मामले में, हर काम को हमने अपनी जिम्मेवारी अपने ढंग से इंजाम दिया है और लोगों ने हमको पसंद किया है। उस पसंद का नतीजा में यह है, पत्नी मेरा 3 बार पार्षद बनी, 2 बार पार्षद हम बने, 5 साल चेयरमैन रहे। अब लोगों का ख्वाहिश है
कि आप AIM में जो बहुत दिन से मतलब साथ दिया अख्तर साहब का, और अख्तरुल ईमान साहब भले ही चुनाव हार गए हैं, लेकिन आप मन छोटा ना करें। आप लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के सुख और दुख ये में रहते हैं, इसलिए आप चुनाव लड़ें। लोगों का मनसा है, अब पार्टी चाहेगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। सर सबसे बड़ी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि आप MIM के लिए बहुत दिन से काम कर रहे हैं, तो MIM को आज आप क्यों ज्वाइन किए? मैं पार्टी में आज मतलब थोड़ा सक्रिय ढंग से ज्वाइन किया हूं, लेकिन मैं पहले ही से ज्वाइन हूं, लेकिन उसका सदस्यता नहीं लिया था, लेकिन उसका सदस्यता मैं आज प्राप्त किया हूं। मैं आज जी। सर आप दावेदारी पेश कर रहे हैं इस बार MIM का विधायक कैंडिडेट में, तो आपके घर में, अगर आपके घर की बात करें तो आपके घर में आपको लेके चलने वाले लोग हैं, या फिर क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि उनका भतीजा इंतखाब अनुराही साहब विधायक तौसीफ के साथ हमेशा घूमते हैं, तो इस पर आपका क्या टिप्पणी रहेगी? देखिए, वो मेरा घर का मामला है और मेरा घर का बच्चा, तो मेरे सब अपने आ जाएंगे। जहाँ है मेरे दोस्त जितने हैं, मेरे चाहने वाले जितने, यहाँ से टेरागाज तक जितने भी हैं, चाहे वो मेरे रिश्तेदार के शक्ल में हो, सब मेरे साथ आ जाएंगे, इतनी हमको उम्मीद है। सर विधानसभा इलेक्शन लड़ना चाहते हैं आप, तो उसके लिए आपकी रणनीति क्या है? क्या करेंगे आप? मुद्दा क्या होगा आपका लोगों के पास जाने का? मुद्दा ये है कि मैंने 10 साल मेरा और 15 साल मेरा वाइफ का जो कार्यकाल रहा, वो आकर के मेरे वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 4 और नगर पंचायत में आके देखे, लोग मेरे बारे में जानकारी ले, उससे साबित हो जाएगा कि मैं MLA में चुनाव लड़ने के लायक हूं या नहीं हूं। सर आपको एक लाइन में कहना ये चाहते हैं कि जैसा आपका वार्ड है उस तरह से आप पूरा विधानसभा को बनाएंगे, ये आपका मुद्दा है? जी, मुद्दा मेरा वही है। मैं उसी प्रकार में जब मैं चुनाव लड़ा था, मैं वार्ड नंबर 3 में एक भी रोड नहीं था, मतलब कीचड़ में रोड था, कहीं पर कोई काम नहीं हुआ था। सारा रोड को मैंने बनाया, सब हर जगह बिजली पहुंचाया, हर जगह हर घर को आवास दिया, हर घर को शौचालय दिया। उसको मान गए सरकार का योजना तो है मतलब, लेकिन जमीन में उतारने में मेहनत तो जनप्रतिनिधि का होना चाहिए। आज जो ये हमारे जो वर्तमान विधायक हैं, वो किसी भी योजना को जमीन तक उतारने में असफल है, इसीलिए वो लायक नहीं है। 15 साल उनको लोगों ने समय दिया, 15 साल में वो कुछ नहीं किया है। मैं चाहूँगा, लोगों से अपील भी करूँगा कि ऐसे आदमी को बदलने के लिए आप लोग मुत्तहिद हो जाएं और AIM का साथ हो जाएं। सर राजनीतिक दल है AIMIM, ऑल इंडिया मजलिस मुस्लिमीन, और राजनीति में सब मुमकिन है। कहा जाता है कि आप पुराने कैंडिडेट हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, ऐसे में अगर किसी नया कार्यकर्ता को जो अभी 2-4 दिन पहले ज्वाइन हुआ, इस तरह कार्यकर्ता को अगर टिकट मिल जाती तो आप क्या करेंगे? देखिए, पहले तो मैं पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी ने चाहा, हमको चाहे किसी अन्य को चाहे, वो तो वक्त बताएगा, लेकिन मेरे ऊपर में जितने भी पदाधिकारी गए हैं, पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे मेरी बात हुई है। हम लोगों का टीम के अंदर से ही पुराने ही कार्यकर्ता को ही मौका देगा पार्टी, हमको इतना विश्वास है। सर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आपका कहना यह है कि पुराने कार्यकर्ता हैं, टिकट हमको मिलेगी। अगर टिकट मिलती है, आप जीत जाते हैं, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप लोगों के लिए? जी, यहाँ से टेरागाज तक जो 1 वे रोड है, 8 फीट की रोड है, मैं उस रोड को पहले चौड़ीकरण करूंगा, आवागमन को सुधारूंगा। पहला काम तो मेरा यही होगा। और हर जगह जो बरसात के दिनों में रोड जो कटा हुआ है, तो आज तक कटा हुआ है, मैं उसको दुरुस्त कराऊंगा। जैसे ये रोड में ये रोड का सही करूंगा। उसके बाद नदी जो कटाव हो रहा है बरसात के दिनों में, उससे पहले मैं चाहूँगा कि मैं कोई मास्टर प्लान बना करके उसको मैं सही को दुरुस्त करा दूंगा। लोगों को सुविधा जैसे हो, और लोग हमको वोट क्यों दे, एक मसला है, बड़ी सवाल है कि लोग एक बड़ी मसला है कि लोग हमको वोट क्यों दे। लोगों का मैं सेवा किया हूँ। सेवा क्या होता है? मेरा पत्नी 3 बार पार्षद और मैं 2 बार पार्षद, 5 साल चेयरमैन, इससे साबित हो रहा है कि मैं सेवा कर रहा हूं। मैं यही मेरा प्रमाण है जी, यही मेरा बड़ी प्रमाण है। मैं वही सेवा भाव से लोगों का आशा में
अपने घर के मैं दहलीज तक इंतजार करूंगा, लोगों को सेवा करूंगा, लोगों के पास रहूंगा, हमेशा रहूंगा। आज लोग चुनाव में मतलब वोट ले लेते हैं, उसके बाद जब जाते हैं तो और वापस उलट के नहीं देखते हैं कि मतलब कहाँ मेरी जनता है, कहाँ मेरा कार्यकर्ता है, कहाँ मेरा पार्टी का लोग है। लेकिन मैं ऐसा गद्दारी वाला काम नहीं करूंगा। जी सर, जैसे कि आप लोग आज पार्टी ज्वाइन किए तो उसमें सीधे तौर पे लिखा गया है कि अगर आपको टिकट ना मिले तो आप बगावत नहीं करेंगे। जी। तो ऐसे में होता क्या है कि उस समय भोर लाता है आदमी और बगावत कर जाता है। तो ऐसे में क्योंकि सुनने में आ रहा है कि यहाँ से प्रत्याशी आपके सदर साहब भी हो सकते हैं, तो उस समय आप क्या करेंगे? जी, उस एकदम सब उनका तो सब मतलब सराहों पर है। हम चाहेंगे कि मतलब सदर साहब ही चुनाव लड़े। पहला तो हम लोग का पार्टी में हम लोग की बात रखे हैं जी कि सदर साहब हम लोग का यहाँ चुनाव लड़े। हम लोग चाहेंगे भी कि पहला ये टीम उन्हीं को मान के चलिए, और बी टीम में हम लोग आ रहे हैं। हम अपने आप को बी टीम समझ रहे हैं। तो उम्मीद है कि सदर साहब अगर चुनाव लड़ेंगे तो हम लोग उनके लिए काम करेंगे। हाँ, उनके साथ रहेंगे। जी। तो हमारे साथ थे मुस्तफ़ा अनवर राही साहब और उनके अहलिया नुसरत परवीन। दोनों का बात आप सुने। बाकी अगर बेहतर लगा वीडियो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त रियाज राही, आपका अपना चैनल अपना गांव से। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।